तो यार स्माइल करते रहिए, चैप्टर सीखते रहिए। कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक बच्चे की थी। कहानी एक बच्चे की थी। ये बच्चा मात्र जब 7 साल का हुआ करता था तब इसने एक ऐसी गुलाबी हरकत कर दी, एक ऐसी गुलाबी हरकत कर दी कि यार मैथमेटिशियन, बहुत सारे समझदार लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि यार ये क्या कर दिया इसने, ये नई डेवलपमेंट हो गई है शायद। लोगों ने उस पर रिसर्च की और डेवलपमेंट आगे हुई और मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का निर्माण हो गया यार। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, ये बातें तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि ये बच्चा कौन था, क्या इसकी कहानी थी, कैसे इसने चैप्टर डेवलप किया। जब आप डेवलपमेंट समझेंगे चैप्टर की तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा चैप्टर क्या कहना चाहता है। ये चैप्टर क्या है? माया है, माया। कहानियों से घिरा है हमारा मैथ्स, कहानियों से घिरा है हमारा अपना मैथ्स। दिल संभाल लीजिए, शुरू होगी एक नई कहानी। नाम था कार्ल फ्राइडरिच गॉस, शॉर्ट में अपन इसको गॉस बोल देते हैं। ये गॉस अंकल हैं, बुढ़ापे की पिक्चर यहाँ पे है। ये देखिए, ये चिकने भैया है ना, देखिए बिल्कुल चिकने एकदम लग रहे हैं, ठीक है। जवानी की तस्वीर है ना। यंगर डेज में ऐसा दिखते थे गॉस, है ना। बूढ़े होने के बाद भी है ना एटीट्यूड नहीं गया बंदे का। मतलब देखिए कैसे मेरे को देख रहा है सामने, है ना, ऐसे करके, है ना। एटीट्यूड नहीं गया, है ना। ये एटीट्यूड तो होना चाहिए ना यार। गॉस था, ठीक है। बता दूं आपको, पुअर फैमिली से थे। इनकी मम्मी को अपना नाम लिखना भी नहीं आता था। अनएजुकेटेड फैमिली से थे, पुअर फैमिली से थे। पुअर फैमिली, पुअर फैमिली, अनएजुकेटेड फैमिली, एजुकेटेड फैमिली। फैमिली बोले तो पेरेंट्स, है ना। मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, इसकी गर्लफ्रेंड की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ भैया मैं। पेरेंट्स थे, ठीक है ना। पैसा नहीं था भाई, क्यों पैसा पैसा करता है। पुअर पेरेंट्स, अनएजुकेटेड पेरेंट्स। तो आप देख लीजिए, सुविधाएं नहीं थी गोस के पास। जब गोस 3 साल के हुआ करते थे तो उनके फादर एक कोई कैलकुलेशन कर रहे थे, कोई हिसाब कर रहे थे। तो गोस ने उनके फादर की एक मिस्टेक 3 साल की उम्र में पकड़ ली थी और कहा था कि पापा ये जो आपने मिस्टेक की है यार, इसको ठीक कीजिए, आपने गलत कैलकुलेशन कर दी थी। तो उसके पापा चौंक गए, अरे ये क्या कर दिया बच्चे ने, और 3 साल की उम्र में, ठीक है ना। मतलब मात्र 3 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में तो अपने यहाँ पे मतलब बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि यार पापा कौन है, मम्मी कौन है। ठीक है। तो इन्होंने जो है 3 साल की उम्र में, 3 इयर्स की उम्र में इन्होंने सबसे पहले अपने फादर की कैलकुलेशन करेक्ट करी, ठीक है ना। एक कैलकुलेशन इन्होंने करेक्ट करी, है ना। करेक्ट कर दी एक कैलकुलेशन जो इनके पापा जी, इनके अब्बा जान जो है वो एक कैलकुलेशन कर रहे थे। हाँ, कैलकुलेशन लिख रहा था मैं, कैलकुलेशन, ठीक है ना। वो इन्होंने करेक्ट कर दी, ठीक है। और जब ये 7 साल के थे, तब तो इन्होंने गजब कर दिया। क्या कर दिया, आइए जानते हैं। 7 इयर्स, जब ये 7 इयर्स के थे तब इन्होंने गजब कर दिया। क्या कर दिया, गजबे ही कर दिया यार, गजब कर दिया। क्या गजब इन्होंने किया, बताता हूं। यही एक कहानी है। 7 साल की उम्र में जब गोस थे तब इस कहानी की, इस दीवानी कहानी की शुरुआत हुई थी। सीक्वेंस की कहानी, सीक्वेंस चैप्टर की शुरुआत हुई थी जब गोस 7 इयर्स के हुआ करते थे। हुआ कुछ यूं कि गोस स्कूल तो जाते ही थे यार, हर कोई स्कूल जाता है ना, पुअर थे बट स्कूल तो जाते ही थे। आपको बता दूं कि गोस जर्मनी से थे। जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे। फिजिक्स और मैथ्स में इनका बहुत अहम योगदान रहा है। जर्मन मैथमेटिशियन थे, है ना। तो जर्मन फैमिली से थे ना, तो जर्मन थे यार, ये बात भी लिख देता हूँ। तो जर्मनी में ही ये सारी कहानी रची थी इन्होंने। तो एक स्कूल में गोस जो है जाते थे, है ना। तो अभी फोटो थोड़ी लगा के रखते हैं, ठीक है ना। अभी पेज में बदलूंगा नहीं, थोड़ा माहौल बनने देते हैं, ठीक है। हाँ, तो गोस 7 इयर्स के थे और स्कूल में गोस जाते थे। एक दिन की बात है, गोस स्कूल में गए हुए थे। अब स्कूल में क्या होता है, पहला पीरियड हुआ, सेकंड पीरियड हुआ, थर्ड पीरियड हुआ, ऐसे करते करते फिर बीच में छुट्टी हुई, ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक, रिसेस बोलते हैं उसको। उसके बाद फिर पीरियड्स हुए, फिर स्कूल फिनिश, स्कूल से घर आ गए। ऐसा ही होता है ना। जो आखिरी वाला पीरियड होता है ना, आखिरी वाले पीरियड में ना ऐसा लगता है कि बस भाग जाएं घर पे कैसे करके, है ना। आखिरी वाला पीरियड स्कूल में यार मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए तो काटना। मतलब ऐसा लगता था कि लास्ट पीरियड में तो दीवार टापी और फुर। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा। लास्ट पीरियड जो होता है ना स्कूल का, ना, लास्ट पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास ऑफ द डे इन अ स्कूल, या मतलब ऐसा लगता है कि बस भाग जाओ यार, है ना। अपने चैनल की तो मतलब सारी क्लास कभी भी देख लो, स्कूल में थोड़ी होता है। लास्ट क्लास में तो ऐसा लगता है कि भाग जाओ यार, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, 7 ईयर ओल्ड गोस स्कूल में गया हुआ था और उनकी जो क्लास थी ना उसमें 100 स्टूडेंट्स थे, है ना। अभी देखिए कहानी पे आते हैं। एक दिन की बात है, 100 स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर, गोस भी उनमें मौजूद था।
है ना, और वो स्कूल में गया हुआ था और लास्ट क्लास थी और बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, बच्चे बहुत बदमाश थे, बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। बच्चे जो है ना, लास्ट क्लास थी और बहुत शोर कर रहे थे। जो क्लास टीचर था उसको आ गया गुस्सा, क्लास टीचर को आ गया गुस्सा, बच्चे कर रहे थे शोर। उसको लगा कि यार क्या किया जाए कि बच्चे शोर ना करें। उसने डांटा, क्या भाई चुप करो, बहुत डांटा। बट बच्चे 7 साल के बच्चे कितने ही होते हैं, छोटे छोटे चिन्नू मुन्नू तो होते हैं, वो फिर से शोर करने लग जाए। तो टीचर ने सोचा अब कैसे इनका मैं शोर बंद करवाऊं यार। तो टीचर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि सारे स्टूडेंट्स सीरियस होकर टास्क लिखिए। टीचर ने स्टूडेंट्स को टास्क दिया, टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को टास्क दिया। और टास्क क्या था, पहले टास्क समझिए। टास्क था, टीचर ने बोला कि 1 से लेकर के 2, 3, 4 यूं करते करते 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम करके बताइए क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करते 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम करके बताइए। सम कीजिए इनका, क्या कीजिए इनका सम कीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, इनका सम कीजिए, ऐड कर दीजिए। टीचर ने टास्क दे दिया। टीचर ने टास्क क्यों दे दिया, टीचर को लगा कि छोटे बच्चे हैं, 1 से 100 तक का सम करेंगे, सम करते करते 20-25 मिनट हो जाएंगी, क्लास हो जाएगी खत्म, अपना छूटेगा पीछा, बच्चे चले जाएंगे घर और यहाँ पे शोर नहीं करेंगे। ऐसे समझ के टीचर ने बच्चों को ये टास्क दे दिया। अब बच्चे करने लगे। कैसे करने लगे, बच्चे ऐसे करने लगे। उन्होंने ऐसे किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, यूं करके फिर 31 वाली लाइन हो गई। ऐसे करते 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, है ना। बच्चे यूं करने लगे। पहले तो इनका जोड़ निकालेंगे बच्चे, फिर इनका जोड़ निकालेंगे, फिर इनका सम निकालेंगे, ऐसे करते करते फिर इनका सम निकालेंगे, फिर जो ये सम आएंगे फिर इनको ऐड करेंगे, तब जाके 1 से 100 तक का सम निकलेगा। टीचर ने भी यही सोचा था और तब तक तो 20, 30, 35 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि 7 साल के बच्चे हैं, इतनी कैलकुलेशन स्पीड तो उनकी है नहीं कि जल्दी जल्दी जोड़ देंगे। टीचर को लगा कि ये जब जोड़ करके लाएंगे, सम करके लाएंगे, तब तक 20-30 मिनट हो जाएंगी, पीरियड खत्म हो जाएगा, बच्चे घर चले जाएंगे, अपन भी खुश, बच्चे भी खुश, सब खुश ही खुश। मगर एक अद्भुत घटना हो गई यार उस दिन, एक अद्भुत घटना हो गई उस दिन। क्या अद्भुत घटना हुई, सुनिए बात को। उस दिन हो गई एक अद्भुत घटना। अद्भुत घटना वो ये हो गई, अब ये टीचर के माइंड में था। टीचर के माइंड में था कि मैं क्वेश्चन दूंगा, सुनिए ध्यान से बात। टीचर के माइंड में था मैं क्वेश्चन दूंगा, स्टूडेंट्स कुछ ऐसे लिखेंगे और फिर इनको सम करेंगे और फिर मुझे आंसर बताएंगे और उसमें 30 से 35 मिनट लग जाएंगे, है ना। मगर एक अद्भुत घटना हो गई। टीचर ने जैसे ही क्वेश्चन बच्चों को दिया, क्लास में से एक बच्चा आया और बोला कि सर मेरा सोल्व हो गया है विद इन 1 मिनट। टीचर ने सोचा था 35-40 मिनट लगेंगे, मगर एक बच्चा आया क्लास में से और उसने कहा सर मैंने सोल्व कर दिया है, मेरा आंसर आ गया है। विद इन 1 मिनट वो बच्चा आ गया। टीचर को लगा यार ये तो बदमाश बच्चा है, मजे ले रहा है मेरे। टीचर ने उसको एक चांटा दिया, पटाक पटाक, 2 दे दिए उसको, है ना, 2 चांटे, पटाक पटाक। बोला अच्छा मजे ले रहा है मेरे, हो गया है। कैसे हो गया, 30 मिनट 35 मिनट से पहले तो हो ही नहीं सकता ये सवाल। उसकी पिटाई कर दी, बोला बैठो वहां पे जाके वापस करके लाओ। बच्चा चला गया बेचारा यूं 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 करके। बच्चा 1 मिनट के बाद फिर से आ गया। टीचर बोला अब क्या हुआ बे? बोला सर मेरा तो फिर से हो गया। टीचर को आया गुस्सा, उसने दे घूसे, दे थप्पड़, बच्चे की कर दी धुलाई। बोला बैठो वहां पे जाके वापस करके आओ। बच्चा बेचारा ऐसे 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 करके चला गया। फिर वापस आ गया 2 मिनट के बाद। टीचर बोला क्या हो गया बे? बोला हो गया बे। बोला क्या हो गया? बोला सवाल। टीचर को फिर से गुस्सा, बोला मजे ले रहा बच्चा तो यार, एकदम बच्चा एकदम मजे ले रहा है। टीचर ने पूछा क्या आंसर आया तेरा? बोला 50-50। सर मेरा आंसर है 50-50। बोला क्या? बोला 50-50, 5050। बच्चे ने कहा कि मेरा आंसर आ गया 5050। कितना? 5050।
टीचर को लगा ये फिर से मजे ले रहा है, एक तो 1 मिनट में निकाल के लाया, फिर आंसर भी मजे लेने वाला 50-50, बोला कोई 50-50 चल रहा है यहाँ पे। टीचर ने उसको टेंजेंट मारा, पटाक 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 पटाक। बच्चे को अब की बार आ गया गुस्सा, बच्चा गया प्रिंसिपल के पास एटीट्यूड में ऐसे करके, मतलब ठीक है तो मैं देखता हूँ। बच्चा गया प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल के पास जाके बोला कि सर ऐसी बात है, हमारे मास्टर जी ने हमको सवाल दिया, हमने उनको 3 बार जवाब दिया और उन्होंने 3 बार पिटाई करी, मेरा आंसर ठीक है, प्रॉब्लम क्या है मास्टर की, पिटाई काहे को कर दी, और एक बार तो लात मुंह से खूब पेला गया। प्रिंसिपल को पेपर पढ़ा वो, एंड प्रिंसिपल वाज अ डिसेंट मैन, जेंटलमैन और मैथ्स के प्रोफेसर। प्रिंसिपल ने कहा कि किस सब्जेक्ट का सवाल था, बोला मैथ्स का, बोला है मैथ्स का सवाल, क्या प्रॉब्लम है फिर, क्या सवाल था। बच्चे ने कहा सर सवाल वाज वेरी इजी, अरे बहुत इजी है। मास्टर ने बोला 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर्स को जोड़ दो, हमने खटाक से जोड़ दिए। बोला अच्छा, बोला आंसर क्या आया, बोला 50-50। प्रिंसिपल ने बोला अच्छा 50-50 आ गया। प्रिंसिपल ने सोचा चलो हम भी निकाल के देखते हैं क्या आएगा। अब प्रिंसिपल भैया को 15 मिनट लग गए। उन्होंने कैसे निकाला, ऐसे निकाला, 1 से लेकर के 10 तक को जोड़ा। आपको बता दूं 1 से 10 तक को जोड़ने में 55 आता है, 11 से 20 को जोड़ते हो ना 155 आता है। मस्त है। और 21 से 30 को जोड़ते हो तो 255 आता है। ऐसे करके फिर 31 से 40 को जोड़ोगे ना तो 355 आएगा, और 91 से 100 तक जोड़ोगे ना तो 955 आएगा। तो प्रिंसिपल भैया ने पहले तो 15-20 मिनट, मतलब काफी टाइम लग गया उसको ना, प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा टाइम लग गया, मैथ्स का प्रोफेसर, काय का प्रोफेसर यार, इतना टाइम कैसे लग गया। तो यार इन सबको जोड़ा, फिर प्रिंसिपल ने इसको जोड़ा भाई, 55 प्लस 155 प्लस 255 प्लस 355। अब उन जमानों में कैलकुलेटर भी नहीं हुआ करते थे भाई, कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे। 555 है ना, 555 बिस्किट आता था पहले, 555 का 1 रुपए का है ना, जब हम बच्चे होते थे तो 1 रुपए का 555 आता था, बहुत खाते थे हम, है ना। 55 है ना, और 655, 755, 855, 955 है ना। ऐसे करके ना सबको प्रिंसिपल ने फिर जोड़ा, आंसर कितना आया, प्रिंसिपल की आंखें ऐसे खुल गई, अबे हो गया, आंसर आया 50-50। प्रिंसिपल ने बच्चे को बुलाया, बोला अबे इधर आ, कैसे किया भाई, तूने 1 मिनट में ही कर दिया, हमसे लग गए भाई 25-30 मिनट। तो बोला हाँ दिस इज वेरी इजी, 1 मिनट में कर दिया मैंने तो 50-50। प्रिंसिपल को लगा कुछ तो लोचा है यार भैया, बच्चा तो कुछ सही दिख नहीं रहा मेरे को, कुछ तो लोचा है भैया यहाँ पे। बच्चे को बोला जल्दी इधर आ जा। कैसे किया, बोला सर मैंने थोड़ा सा इसमें तरीका अच्छा लगा दिया। बोला क्या, बोला भाई देखिए अब समझने वाली बात है, अब समझने वाली बात है। बोला सर मैंने क्या किया, मैंने ये जो 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर्स थे ना, 1 से 100 तक के जो नेचुरल नंबर्स थे, ध्यान से सुनना, मैंने जो 1 से 100 तक के जो नेचुरल नंबर्स थे, 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर्स थे, मैंने इनके गुच्छे बना लिए। क्या बना लिए, गुच्छे। बोला गुच्छे कैसे, बोला हमने बना लिए गुच्छे, अंगूरों के गुच्छे होते हैं ना, गुच्छे। बोला गुच्छे कैसे बना लिए, बोला मैंने 1 को और 100 को ऐड कर दिया, ऐसे 2 को पकड़ा और ऐड कर दिया और यहां रख दिया, तो 1 और 100 को ऐड करेंगे कितना हो गया 101। 2 और 99 को ऐड कर दिया, और 2 और 99 को ऐड करोगे तो कितना हो गया 101 फिर से हो गया। 3 और 98 को ऐड कर दिया। बोला मैंने गधों की तरह ऐड नहीं किया, मैंने स्मार्टली ऐड किया। 1 से 100 को ऐड कर दिया, 101, 2 में 99 ऐड किया, 101, 3 में 98 किया, 101 आ गया। बोला ऐसे करते हुए मैंने गुच्छे बना लिए। 4 को 97 से ऐड करोगे तो 101 हो गया, मतलब 101 हो गया, है ना। ऐसे करते करते बोला 101, 101, 101 आता चला जाएगा। प्रिंसिपल बोला बात तो सही कह रहा है। और बोला जब 100 चीजें होती है ना, 2-2 के गुच्छे बनाओगे तो 50 गुच्छे बनेंगे। कितने गुच्छे बनेंगे ये 50 गुच्छे बनेंगे। इन 2 का गुच्छा 1, इन 2 का गुच्छा 1, तो यूं करते हुए हमारे पास 50 गुच्छे बनेंगे। और हर गुच्छे में 101 है, इसमें भी 101, यहाँ पे भी 101, यहाँ पे भी 101, यहाँ पे भी 101, यहाँ पे भी 101। तो टोटल कितने 101 हुए, अरे भाई टोटल कितने 101 हुए 50 101 हुए। कितने 101 हुए 50 101, 50 टाइम्स। कितने 101 हुए 50 टाइम्स। बोला भाई 50 टाइम्स 101 को आप जोड़ना चाहते हो तो सीधा सा है 50 से कर दो मल्टीप्लाई, और 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा 50 1 जा 50, 50 1 जा 50, आंसर आ गया 50 50। सिंपल, सो सिंपल, 1 मिनट में हो गया। प्रिंसिपल बोला भाई ये गुच्छे कैसे बना दिया, गुच्छे मैंने तो आज तक बनाए नहीं। उस जमाने में कोई ऐसे गुच्छे बना के सवाल सॉल्व नहीं करता।
और हमारे गोस भैया ने 7 साल की उम्र में गुच्छा बना दिया भाई। गुच्छे बनाने आ गए तो मजा आ जाएगा। तो उन्होंने कहा यार गुच्छे बना लो, फर्स्ट एंड लास्ट का गुच्छा बना लो, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का गुच्छा बना लो, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का गुच्छा बना लो। हर गुच्छे की वैल्यू 101 होगी। 50 गुच्छे बनेंगे, 101 इंटू 50 हो जाएगा 50-50। दिल मेरा हो गया 50-50 दिल मेरा हो गया 50-50। प्रिंसिपल ने लगा यार बच्चे ने तो खतरनाक तरीके से सॉल्व किया है, 7 साल का बच्चा। उसने लगा मास्टर जी को आज देखेंगे बच्चा कैसे पिट दिया। उन्होंने कहा कि घोष बेटा जाओ तुम्हारे टीचर को बुला के लेके आओ। टीचर एकदम तने हुए ऐसे करके बैठे, टीचर को बुला के लेकर के आया घोष। प्रिंसिपल ने बोला कि हाँ जी सर। बोला पिटाई करी बच्चे की? बोला हाँ सर पिटाई कर दी बच्चे की। बोला क्यों? बोला सर बच्चा मजे ले रहा है। बोला क्यों मजे कैसे ले रहा है? बोला 1 मिनट में आगे बोला 50-50। यार 50-50 क्या होता है, आंसर बताइए। प्रिंसिपल ने बोला सर आपका क्या आंसर है? सर बोले कि सर हमें तो मालूम नहीं, करना पड़ेगा सोल्व। बोला अच्छा करना पड़ेगा, तुमने बिना करे गलत बता दिया। बोला सर 1 मिनट में थोड़ी निकलेगा। बोला बेटा निकालना फिर कितना होगा। मास्टर जी ने पेन कॉपी उठाई, मास्टर जी ने पेन कॉपी उठा के ऐसे 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 जोड़ा, फिर ऐसे 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 जोड़ा और आंसर कितना आया? आंसर आया 50-50। भाई मास्टर जी के तो सर्दी में पसीने निकलने शुरू हो गए कि बच्चा सही कह रहा था। ही वाज शॉक्ड, बच्चा सही कह रहा था 50-50 1 मिनट के अंदर, हमको लग गया आधा घंटा। तब जाके मास्टर ने प्रिंसिपल के आगे माफी मांगी, बच्चे को माफी मांगी और सल्यूट किया और चॉकलेट भी दी। बच्चे ने कहा घोष ने कि सर टेंशन ना लो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। और बच्चा मुस्कुरा के चल गया, स्कूल की छुट्टी हो गई। और वो जो प्रिंसिपल हैं और वो जो टीचर थे मैथ्स के, वो पूरी रात सो नहीं पाए कि एक बच्चे ने तुरंत हमारा 50-50 कर दिया और हम आधा घंटा लेके सवाल सोल्व किया। तो प्रिंसिपल ने मैथ्स की कई सारी बुक्स मंगवाई और एक पेपर रिलीज किया कि भैया क्या कोई गुच्छे बना के सोल्व करना जानता है क्या? सम के सवाल को गुच्छे बना के सम के सवाल को कोई सोल्व करना जानता है क्या? तो पूरी जर्मनी में मालूम चला कोई नहीं जानता था। जर्मनी से वो पेपर बाहर रिलीज किया गया तो मालूम चला पूरा विश्व उस जमाने में गुच्छे बना के अरिथमेटिक के सवालों को सोल्व करना नहीं जानता था मेरे दोस्तों। तो वहां से इस चैप्टर की जन्म हुई। फिर मैथमेटिशियन लोगों ने, अलग अलग मैथमेटिशियन लोगों ने इस चैप्टर पे काम किया और हमें एक बेहतरीन चैप्टर दे दिया जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये कहानी थी सीक्वेंस एंड सीरीज की, अद्भुत कहानी। आइए सीखते हैं सीक्वेंस का क्या होती है, क्या हमको सीखना है। सारी बातें सीखेंगे यार, और गुच्छे बना के सोल्व करना सीखेंगे यार। नई नई टेक्निक से सीक्वेंस सीखेंगे यार।